हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी फॉर सक्सेस चैनल पर। इसमें आज हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति में है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? समावेशी कक्षा में समान और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमताओं को कौन सा पद निरस्त करता है? तो गणना दोष होता है जो गणित संबंधी अधिगम क्षमताओं को निरस्त करता है, परिभाषित करता है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो संवेदी संवेग का तत्व नहीं। संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ज्ञान, अबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण की विशेषता नहीं है? शिक्षण की विशेषता नहीं है तो स्वेच्छाकारी शिक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो विक्टर ब्रूक ने अधिगम का प्रत्याशा सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो यह सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। ब्रूस और जॉयस द्वारा मार्शवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है, जैसे कि अंतः प्रक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रिया कारण, व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान, व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। निम्नलिखित सूचना प्रक्रिया को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है? तो निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, आगम प्रतिमान, जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान आदि। कौंसलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौंसलों के स्थानांतरण के लिए कौंसल अंतरण एक गति है, ना कि एक उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन। ये तीनों शिक्षण के सूत्र है, लेकिन निगमन से आगमन की ओर ये शिक्षण का सूत्र नहीं है। हार्वर्ड व स्पेंसर या कामिशियन ने निम्न प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है: सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्तियों की ओर, प्रकृति का अनुसरण। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना। A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम योजना बनाना होता है। सबसे पहले पाठ्य योजना बनाया जाता है, फिर इसके बाद शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन, फिर पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? तो अन्वेषण है जो अबोध स्तर में शामिल नहीं है। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी होगा जब खंड व संकलन संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े या स्थानीय संदर्भ की व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब छात्र पढ़ रहा है उसका नाम लेकर किसी को बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो ध्वनि संवेदना के द्वारा वो अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार
प्रसंक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? तो 2 से 7 साल की प्रसंक्रियात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के भौतिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? चॉम्स्की हैं जो भाषा विकास से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? अधिगम के प्रयास एवं भूल से। ग्रोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो यह 8 से 10 वर्ष के समाजीकरण से संबंधित है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? विषय वस्तु का स्वरूप है जो नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार सामाजिक मूल्य। पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? तो ये भी स्वतः शोध के उदाहरण है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रकृति सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। किसने कहा है? तो यह गेट्स तथा अन्य द्वारा कहा है। थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो साहचर्य स्थानांतरण का नियम सही नहीं। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए हैं: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, गौण का नियम। और जो नियम दिए वो इन्होंने 5 दिए हैं: बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया किसके अनुकूलन पर बल देती? तो ये व्यवहार के अनुकूलन पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यह अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम के अन्य विशेषताएं जैसे कि अधिगम अभिवृद्धि, अधिगम समायोजन, अधिगम लक्षण मुक्त प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम व्यक्तित्व का सामाजिक दोनों है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्रियाशील है।